चलें गाइस, अभी बज गए हैं सुबह के 5:30। मैं आज रात में नहीं, आज मैं सुबह में चाय बना रही हूँ। पहले नमाज़ अदा की है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया। रात आप लोगों को बोला था कि तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं किया था। सेम ऐसे कुछ भी नहीं किया था। अभी बस मैंने कहा चाय पीते हैं। ये सारे चूल्हे वगैरह तो आपको साफ़ दिख ही रहे होंगे, ये सारे साफ़ किए। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन गर्मी बहुत है। आई पता नहीं, चाय को दिल नहीं कर रहा। मैंने बनाई क्यों, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, मुझे कल परसों एक कमेंट आया था कि आपकी टाइल गंदी है। बहन, इतनी दफ़ा तो आप लोगों के सामने वॉश की, इसका कलर ही ऐसा है, इसका कलर ही ऐसा है। हर हफ्ते में तो ये वॉश करती हूँ। आप लोग भी कल या परसों मैंने आप लोगों को किचन साफ़ करके वॉश करके दिखाया है। इनका कलर ही ऐसा है, मतलब कहीं से लाइट है और कहीं से ना डार्क है, और उसके अंदर ब्लैक की शेड है। वो ऐसे लगता है जैसे मिट्टी जमी हुई हो, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। इस पर चिकनाई तक नहीं है, क्योंकि मैं साथ ही दीवार पर कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा ये ऑयली हो जाए फिर साफ़ नहीं होती। तो चलें जी, हमारी चाय जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी है। गैस चाय बन गई है। अभी साथ पानी रखती हूँ, क्योंकि पानी पीने को बहुत दिल कर रहा है। मैंने सुबह 5 बजे सफाई करना सारा कुछ स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रात घर गंदा था। मैं वैसे ही सो गई थी। चाय वगैरह हमने पी थी, बस अभी यही 2 बर्तन हैं और कोई बर्तन नहीं है। हर चीज़ की सफाई कर दी है, यहाँ की नहीं की। यहाँ आज इंशाल्लाह ये ना हम मार्बल लगाएंगे या वो यहाँ पर प्लस्तर करेंगे। आई थिंक प्लस्तर ही होगा। तो उसके बाद ना फिर इसकी अच्छे से सफाई इंशाल्लाह हो जाएगी, और दुआ करेंगे ये जो मेन इशू है ना हमारा, ये सॉल्व हो जाए। इसलिए दरवाज़ा बंद है, इसमें स्मेल आती है। अल्लाह का शुक्र है कि दिलबर ने मुझे एयर कूलर वो लगा के कमरे में दिया हुआ है। यकीन करें कि ये डोर बंद होता है ना, तो ये जगह भी हाल भी ठंडा हो जाता है। मैं आलमोस्ट पूरी रात यहाँ ही सोती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि वो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। मैं ऐसी कोई मतलब पंखा बंद करूँ या कूलर वगैरह बंद करूँ, वो भी तंग होंगे। इसलिए मैं बाहर आके लेट जाती हूँ, क्योंकि वो हवा पड़ने से टांग में बहुत दर्द होता है। उसके साथ साथ बाहर का मंज़र देखें आप, माशाल्लाह बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। चलें गाइस, अभी मैंने एक छोटा सा एप्पल कटिंग किया, वो लेकर आई हूँ। बाकी तरबूज पहले मैं लेती थी, लेकिन उससे ना कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो वैसे भी दिलबर साहब ने मना कर दिया कि आज के बाद मैं नहीं लेकर आऊँगा। फिर काफ़ी टाइम से मेरी फ्रिज में सेब पड़ा था, फिर आज मैं वही निकाल कर लेके आई हूँ, क्योंकि अब ना काफ़ी वीकनेस होती है जब सुबह के टाइम उठते हैं। आप लोगों ने भी खाना है तो जी मोस्ट वेलकम। लेकिन ये कच्चा कच्चा बहुत मज़े का है। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज हम निकले हैं बाहर। दिलबर साहब जो है वो फ्यूल डलवा रहे हैं। यहाँ पर ना ये फूल लगे हुए थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखो वो अपना ये आप देखो पौधे, यही देखो, अभी ये देखो कैसे फूल निकल रहे हैं। ये गर्मियों में आता है, सिर्फ सर्दियों में नहीं होता, सिर्फ गर्मियों में आता है। ये जी फ्रीज पार्क है हमारा, अभी तक बन रहा है। बस पता नहीं इसमें कौन सा खजाना लगा रहा है, लेकिन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन जो अंदर काम चल रहा है वो बहुत अच्छा कर दिया है। जो दिख रहा है ना हमें, पेंट वगैरह। यहाँ लोग बच्चों के लिए आते हैं ना, हाँ जी, वो भी हम लगा दिया। अब इसके ऊपर मुझे लगता है कुछ यहाँ बहुत गोला बड़ा तोप बना दिया।
दिखाएंगे आपको जिस दिन गए। आने वाले साल जैको तो हर जगह पे खड़ी है जैको। इन्हें यहाँ से दूध ले लें बच्चों के लिए, ले लें जी, और उनको जो है शेक बना देंगे। फिर तो ले लें, हाँ फिर तो ले लें। इसके अंदर जाके विज़िट करेंगे। इन्होंने विंडो जितने भी दरख्त वगैरह ना सबको पेंट कर दिया था ना, बहुत अच्छा है। झूले इन्होंने सारे उतार दिए थे, शायद इन्होंने ना इसका काम स्टार्ट करना था इस वजह से। अब दोबारा आस्ता आस्ता रख रहे हैं, सीटिंग पॉइंट बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है ये। गर्मी इतनी है, मैंने कहा नहीं भी घर चलें, मुझसे नहीं सफ़र हो रहा, बहुत गर्मी है। पोस्ट वगैरह करने में डाल देते, क्या पोस्ट वगैरह डाल इसका तो रवाज बहुत कम हो गया है। किसका किसने बोला है? कोई ज़रूरी काम के लिए चलती होंगी। लोग तो पहले तो चलो डाक बहुत इतना ही है, हाँ पहले होता असल जो TCS था ना, जी, असल यही था पहले। वो तो है। पोस्ट ऑफिस जिससे सिर्फ डाक नहीं जाती थी, हाँ जी, इससे कपड़े भी जाते थे, हाँ जी, घर का सारा सामान आप जैसे कार को करवाते हो जी। वैसे ही जाता था। सिर्फ शर्त ये थी कि वो जो है ना थोड़ा सा लेट पहुंचता था। हाँ ये है, ये देखें। अभी भी ये बाहरले मुल्क के लिए जैसे सस्ता लोग भेजते हैं उसी के तरह भेजते हैं। अच्छा किसी गांव देहात में भेजना है, जैसे गांव और देहात हैं, उसके लिए भी यही चलता है। क्यों? क्योंकि ये देहात में तो यूनियन काउंसिल होती है, हाँ तो ये उसके साथ ही इसका ऑफिस होता है। ऐसा ही है। हाँ, तो फिर ये देहातों में आप अभी भी ये वही जाते ही जाते हैं। ऐसे हालात ना करें, ऐसे जज्बात ना करें। बिल्कुल सब कैमरा तो यहाँ भी लगे हुए हैं। जो बने तो फिर क्षेत्र तो गैस ये यहाँ के फ्रूट है माशाल्लाह, नए नए गर्म। केला यहाँ 100 रुपये दे रहा है। हाँ जब यही केला जो 100 रुपये तुम्हें देखा है, हाँ अभी मैं तुम्हें आगे चल के रोकता हूँ, हाँ। वहाँ पे उसी बंदे ने पता क्या बोलना, बोलेगा 180 रुपये, और ऐसा केला बोलेगा आपको मिलेगा भी नहीं। ये आंटी यहाँ कुर्बानी कह रही है, सॉरी बिरयानी सेल करती है। मैं वैसे कुर्बानी कर रही ये वाला आड़ू अच्छा है। है। आड़ू नहीं, केला केला। नहीं नहीं, वो आड़ू की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ ये वाले पॉइंट पे तो हर चीज़ महंगी है, ये बैठा है। इस पॉइंट पे हर चीज़ महंगी है। हालांकि ये मरीम नवाज ने देने लगवाई। मरीम नवाज ने कौन सा सस्ता करके लगवाई है, उन्होंने रेडियो के पैसे नहीं लेने। कुछ गाड़ी का BP डाउन हो गया। कैसे BP डाउन हो गया? BP डाउन हुआ ना, BP डाउन है इसका। चलें जी, राणा साहब जा रहे हैं, ये नंबर पे कॉल करके मैं इसका माफ कर दूँगा। ऑलरेडी फ़ोन कर रहा है। तो गाइस वहाँ से फ्यूल का इशू था, यहाँ आगे यहाँ पर आप देखें गुलाब के फूल। असल में ना गर्मी इतनी है कि ना बेचारे मुरझा गए हैं, वरना इनका बहुत अच्छा मौसम था पिछले दिनों, अब तो बस नाम के रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। जो भी डे की रूटीन थी आपके साथ शेयर की है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, तो प्लीज़ ऐसी सपोर्ट करते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका ज़रूर अजर देगा इंशाल्लाह। और उसके साथ गाइस थोड़ा सा बाहर गए थे, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी थी, दूसरा ATM का इशू है ना दिलबर साहब का, तो इस वजह से ना फिर इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं था। वैसे भी बच्चे अब ट्यूशन जाते हैं तो आधा टाइम तो वहाँ गुजर जाता है, पहले छोड़ना होता है फिर लेना होता है, तो इसलिए हमारे पास टाइम कम होता है। अब यही डिसाइड किया है कि हफ्ता इतवार को अगर कहीं जाना होगा ना, तो जैसे शॉपिंग के लिए या दूर या कोई मेडिसिन के लिए, तो वो हफ्ता इतवार जो है ना वो सही है। तो या फिर 8 बजे के बाद, यही अभी मैंने दिलबर साहब से बोला है। एक तो वो मौसम उस टाइम थोड़ा सा ठीक होगा, अभी भी यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो 42 है।
इस वजह से काफ़ी मुश्किल होता है। और उसके साथ गाइस आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सिर्फ मार्बल रह गया, बाकी घर का सारा काम हो गया है। बाहर से भी सारा जो है ना वो कल जुम्मा था, मैसेज आ रहे थे बार बार दिलबर साहब को, बाहर का भी सारा सफाई करवा दिया है। अब जितनी गर्मी है वो कूड़ा वगैरह सारा खुश्क हो जाएगा, फिर उसके बाद ना झाड़ू लगवा के वो साफ़ हो जाएगा, तो हमारी गली भी साफ़ हो जाएगी। और दुआ करें हमारा घर भी साफ़ रहे। सच में जब से यहाँ आई हूँ ना, मैंने बहुत गंदगी देखी है और मुझे इतनी एलर्जी हो चुकी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इस कंडीशन में मुझे डेली टी डे खानी पड़ती है, मैं सच में थक गई हूँ। और मैंने सच में ये भी डॉक्टर से बात की थी कि मुझे नींद, उसने बोला कि हम आपको किसी भी किस्म की ना कोई मेडिसिन नहीं देंगे, ताकि बस आपने ऐसे ही अपना गुजारा करना है। आप अपनी वालदा से पूछिएगा कि आप इतनी आसानी से इस दुनिया में आ गई थी। तो मैंने कहा ये बात तो है भाई, तो सही बात है कि भाई माँ के कदमों तले जन्नत ऐसे नहीं है। आज भी एक सुबह मैंने स्टोरी देखी, रात का वाक़या मुल्तान का। यकीन करें कि मुमताज़ बीबी है, मे भी आप में से कई लोग जानते हो, उसने यार अपने बच्चों को पंखे के साथ लटका दिया। बच्चे भी इतने छोटे नहीं हैं, सही उनकी एज है 5-6 साल होगी। मैंने कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ देखते ही मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द स्टार्ट हो गया। उसने ख़ुद को भी ख़त्म कर लिया और अपने 3 बच्चों को भी ख़त्म कर लिया। मेरा दिल इतना दुखा, मैंने कहा पता नहीं यार क्या गुर्बत थी, क्या था जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया। बच्चों का क्या कसूर है, कुछ समझ नहीं आती। फिर माँ ये भी सोचती हैं कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। वो शायद ये गुनाह इस चीज़ में भी कर जाती हैं। देखिए माँ हमेशा कुर्बानियाँ देती रहती है, और मैं कहती हूँ कि कुछ माएँ जान दे जाती हैं, कुछ लेती भी हैं। आजकल तो पता नहीं कैसा ज़माना आ गया, देखा देखी इतना कुछ हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी ये पता नहीं उस बेचारी ने खुद किया है या उसके हस्बैंड ने कर दिया है, क्योंकि इल्ज़ाम तो अब उस औरत पर आ गया ना, वो तो इस दुनिया से चली गई है 3 बच्चों को लेके। लेकिन सोचने की बात है कि पंखे के साथ उसने 3 बच्चों को कैसे लटकाया होगा कि एक बच्चे की भी आँख नहीं खुली। पता नहीं यार क्या माजरा है क्या नहीं। ये मुल्तान का वाक़या है। सुबह मैंने उनकी न्यूज़ देखी तो यकीन करें मेरी जान निकल गई। तो बस इसके अलावा गाइस आज एक और भी डिसीजन मैंने अपनी लाइफ में लिया है, जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया है। तो मैं अब उस पर कायम हूँ। जो भी है ना, मैं अब थक गई हूँ यार, सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और उसके बाद जो है एक और भी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, लेकिन कुछ दिनों तक मैं वो जो है ना आपके साथ रिवील करूँगी। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिए। अच्छा उसके साथ गाइस एक ना छोटी सी आप लोगों की हेल्प और चाहिए, और वो हेल्प क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं यही है कि ना, जैसे कि हानिया को तो भी माशाल्लाह से 9 साल की वो हो गई है। मेरे ना समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। काइंडली मुझे शेयर कीजिएगा कि बच्चे की शॉपिंग में क्या क्या लेना चाहिए। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत कुछ दिखा रहे होते हैं, लेकिन उसमें से ना बहुत सी चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा लगती हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं, मे भी वो ज़रूरी हों। तो मुझे गाइड कीजिएगा कि गर्मी है, गर्मी के लिहाज से कपड़े कैसे होने चाहिए। मैंने तो स्टिच का सोचा था कि कुछ मैं स्टिच करवाऊँगी, लेकिन वो भी कुछ मेरी फैमिली की तरफ से ये बोल रहे हैं कि आगे मौसम चेंज हो जाता है कि स्टिच की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे ये वो। तो मुझे प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि क्या क्या ज़रूरी होता है, वो आप लोग मुझे ना कमेंट कीजिएगा। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबको अपने खैर में रखे, हमारे रिज़्क़ में खानों में बरकत अता फ़रमाए। सुबह जुम्मा है, आप लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला इस जुम्मे के दिन आपकी, मेरी, हम सब की सारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और हमारी मुश्किलात आसान करे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो वेरी सॉरी। खुश रहें, आबाद रहें। ये ज़िंदगी है, पता नहीं कब ख़त्म हो जानी है, किस मोड़ पर हो जानी है। तो बस इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।